हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is we are not afraid to try if we can all be together. तो अभी आपको क्लियर है कि ये डायलॉग किसने बोला है बच्चों और किससे बोला है, क्योंकि चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर बच्चों? चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, समरी हमने डिस्कस कर ली है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे ऑथर जो है, जैसे जो है उन्होंने वॉइस को डुप्लीकेट किया था. जो पहले किसने करा था? कैप्टन जेम्स कुक ने करा था. 1720 उनकी जो है लाइफ जर्नी रही है. 7 नवंबर 1728 टू 14 फरवरी 1728 थे. वो एक ब्रिटिश थे. तो इन्होंने जो है सेल हिज ओन वोट. अब जो है ऑथर क्या चाहते हैं, गॉर्डन कुक वांटेड टू सेल इन हिज ओन वोट, अपनी वोट में जो है, एंड डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइस मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने एक वॉइस करी थी 200 years अर्लियर, उसको वो कंप्लीट ही वांटेड टू कंप्लीट दैट इन हिज ओन वोट. ये हमने कई बार रिवाइज कर लिया है बच्चों. कैरेक्टर्स भी हमने देखे हैं कि कौन कौन से यूज हुए हैं, एंड इन ब्रीफ भी हमने डिस्कस करी है इन पार्ट्स ऑफ द. और उनकी जो है बोट का शिप का नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर. समरी हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों. आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? MCQ क्वेश्चन है. फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉइस. कहाँ से शुरू करी थी बच्चों? कई बार हमने रिपीट भी करा था वाइल रीडिंग द चैप्टर. कहाँ से करा था बच्चों? प्लायमाउथ, इंग्लैंड से. प्लायमाउथ, इंग्लैंड is the right answer of this question. Is it clear बच्चों? Now come to the second question, that is your why did the author decide to go. Author ने क्यों decide किया था to go to a round the world voice? क्यों करा था बच्चों? Let's see the options. Options कौन कौन से हैं? To duplicate the voice made 200 years ago by Captain James Cook, या to see the world, या वो world को देखना चाहते थे, या to settle down in different countries, या वो सेटल डाउन करना चाहते थे डिफरेंट कंट्रीज में, या टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप, या वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को शिप से वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे. विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? मेन एम क्या था उनका? टू डुप्लीकेट द वॉइस मेड 100 years ago by Captain James Cook. Now come to the third question, that is your what was the occupation of the author. ऑथर क्या थे? क्या ऑक्यूपेशन था उनका? क्या था बच्चों? बिजनेसमैन थे, टेलर थे, टीचर थे, या नन ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर क्या थे? 37 year old बिजनेसमैन. 30 साल के थे, years के थे, और एक बिजनेसमैन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर. ऑथर की शिप का नाम क्या था बच्चों? अमेजॉन, वेव वॉकर, वेव शिप, या सेलर शिप. क्या था बच्चों? वेव वॉकर. उन्होंने क्यों रखी थी वॉकर? वेव में जो हमारी करंट से है, लहरें चलती हैं. वॉकर में पानी में जो चल रही थी, वेव वॉकर. तो उन्होंने क्या नाम रखा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज शिप? दैट इज वेव वॉकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्रेजेंट फॉर देम. सबसे अच्छी जर्नी यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं आई, कौन सा था बच्चों? फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, या लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, या फर्स्ट फ्यू मंथ्स, या नेवर. ऑब्वियसली फर्स्ट लेग जो था उनका कहाँ से कहाँ तक बच्चों? इंग्लैंड टू केप टाउन. रिसेंटली दे कवर्ड दैट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट लेग, राइट, फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन. रिसेंटली नो ऑब्स्टिकल, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया, वेदर गुड था, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. What were the names of the two crewmen? दो जो crewmen रखे थे उन्होंने, हेल्पर रखे थे, whom the author hired. क्या नाम था बच्चों? Shelley and Cable, Larry Wiesel and Herb Sigler, या Herb Sigler and Shelley Cooper, या Larry Wiesel and Adam Murray. Its right answer क्या है बच्चों? B is the right answer, Larry Wiesel and
हर्ब सिगलर, 2 क्रूमैन रखे थे। क्यों रखे थे बच्चों? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो है इंडियन ओशन सबसे रफेस्ट है और वहां पे मे बी उनको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को, राइट, टू सेल द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन? अब ऑथर ने 2 क्रूमैन को क्यों हायर किया था? अभी मैंने आंसर भी बताया बच्चों, टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्गर वॉइस, की लंबी जर्नी है तो रेस्ट करने के लिए, या टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जैसा भी मैंने बोला इंडियन ओशन इज द रफेस्ट है और कोई भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, दैट इज व्हाई दे हायर द 2 crewmen to help tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. When did the waves start getting gigantic? तब जो है बहुत बड़ी चेंज हो गई थी बड़ी बड़ी लहरों में। When did the waves start getting gigantic? दिसंबर 25, जनवरी 2, 25 को उन्होंने दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, और 2 जनवरी से जो है वेव्स जो है और जो है वर्स्ट होती जा रही थी। गिगांटिक मीन्स बहुत बड़ी, लार्ज। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बेस्ट बोट इन द स्टॉर्म? अब क्योंकि वेव्स बहुत ज्यादा जो है हवा भी चल रही थी, वेव्स भी बन रही थी वहां पे, तो उन्होंने क्या करा था, टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, इस स्पीड को कम करने के लिए स्टॉप सेलिंग, या उन्होंने जो है स्टॉप सेलिंग कर दी थी, या ड्रॉप द स्टॉर्म डिप एंड लैश्ड अ हैवी मूविंग रोप, या उन्होंने उसको टाइट कर दिया था टू स्लो डाउन, या जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म डिप, या खाली उन्होंने स्टॉर्म डिप कर दी थी, या डिड नथिंग एंड वांटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन, या वो इंतजार करते रहे कि कब जो है स्टॉर्म को काम डाउन हो। विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? तो उन्होंने क्या करा था, ड्रॉप द स्टॉर्म डिप एंड लास्ट ए हैवी मूविंग रोप, उससे उन्होंने उसको टाइट कर दिया था टू स्लो डाउन द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? फर्स्ट इंडिकेशन क्या था डिजास्टर का बच्चों? हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, लाइन वाइज पढ़ा है। Around 6 a.m. when winds dropped and the sky grew darker, तो इंडिकेशन क्या थे बच्चों? जब कोई मुसीबत आती है तो उससे पहले क्या होता है, शांति हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, विंड ड्रॉप हो गई थी, हवा चलनी बंद हो गई थी, एंड द स्काई ग्रू डार्कर, अंधेरा हो गया था चारों तरफ, राइट। तो इस राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, अराउंड 6 a.m. शाम के 6 बजे थे, wind dropped, हवा चलनी बंद हो गई थी, and the sky grew darker. This is the right answer. What happened after the first indication of the disaster? क्या हुआ था बच्चों? The first indication of the disaster था, a wave appeared vertical and almost twice the height of the other waves. Yeah, who broke the ship from inside? The ship turned upside down. Yeah, it didn't affect the ship. तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, एक वेव आई थी, अपीयर वर्टिकल आई थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस, जितना उनका मास था उसकी डबल थी, राइट। तो इट मींस इट्स राइट आंसर इज योर ए। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? जो एक्सप्लोजन हुआ था उसने क्या इफेक्ट किया था शिप में? A torrent of green and white water broke over the ship. Yeah, the ship started sinking. Yes, ship जो है नीचे सिंक होनी शुरू कर दी थी. Yeah, the ship turned upside down. Right? या none of the above. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? हमने जब पढ़ा था चैप्टर तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? A torrent of green and white water broke over the ship. नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ? कैसे उन्हें लगा था कि उनकी डेथ जो है, इट इज ही वाज क्लोज टू हिज डेथ? पायरेट्स हैड अटैक्ड द शिप। पायरेट्स किसको बोलते हैं बच्चों? समुद्री डाकुओं को बोलते हैं पायरेट्स। क्या पायरेट्स ने अटैक करा था शिप में, या बिकॉज ही वाज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, या वो इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे बाय द एक्सप्लोजन, या ही वाज थ्रोन इनटू द सी, या he was trapped? He was thrown into the sea, क्योंकि जब वो टकराए थे तो कहाँ गिर गए थे वो? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
What happened after the hand pumps started to block? जब जो है ब्लॉकेज आ गई थी, डाबरी जो है उसमें भर गया था उसके हैंड पंप में, राइट, started to block up with the debris floating around the cables. तो क्या हुआ था बच्चों? The author connected an electric pump to an out pipe. तो उनको जो है एक स्पेयर में इलेक्ट्रिक पंप था, उसको उन्होंने कनेक्ट करा आउट पाइप से, राइट. तो इट मीन्स ही इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप? हाँ, उन्होंने डिसाइड किया था बच्चों. वेयर डिड दे डिसाइड कि कहाँ पे आसपास कोई उन्होंने मैप चेक करा था, कैलकुलेशन करी थी, तो उन्हें पता चला यहाँ पे क्या है, दो छोटे छोटे उन्हें पॉइंट दिखे थे और दो आइलैंड दिखे थे. तो आइल एम्स्टर्डम ऑस्ट्रेलिया, आइल एम्स्टर्डम मुंबई इंडिया या जापान. तो दे डिसाइडेड टू रीच आइल एम्स्टर्डम, एक आइलैंड है वहां पे. What was their first meal in 2 days? 2 दिन में उनकी फर्स्ट मील क्या थी बच्चों? मीट लव्स थे या ब्रेड एंड मिल्क थी या नूडल्स थे या कॉर्न बीफ था एंड क्रैकर बिस्किट. सो ऑब्वियसली कुछ नहीं बचा था एक्सेप्ट कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट. Who said we are not afraid of trying if we can all be together? तो ये मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर बच्चों आपको, दिस इज अ डायलॉग, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है. डायलॉग है, किसने कहा था, किससे कहा था, आपको अभी बिल्कुल क्लियर है. आई होप सारे बच्चों को आंसर आता होगा इसका. यू एंड मम्मी, यू एंड आई. तो किसने बोला था बच्चों? जॉनेथन ने बोला था. जॉन ने बोला था अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, राइट. We are not afraid of dying if we can all be together. Next question है बच्चों. How long did it take for the ship testing and fitting? ये शुरू में हमने पढ़ा था बच्चों कि कहाँ पे जाते थे और कितनी देर वो जो है टेस्टिंग करते थे. Take for the ship testing and fitting में कितना समय लगाया था बच्चों? मंथ्स लगे थे, few days लगे थे, कुछ दिन लगे थे या 12? Obviously few months they took for the ship's testing and fitting. Where had they reached on the 25th of December? 25 दिसंबर को कहाँ पहुंचे थे बच्चों? वो 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. They were suffering the waves away from the Cape Town. 2500 kilometers from Cape Town और reached the Cape Town. तो कहाँ पहुंचे थे बच्चों वो? 3500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन पहुंचे थे 25 दिसंबर को, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील? जब उनका सिर जो है स्मैश में टकराया था किससे बच्चों? व्हील से. जो व्हील होते हैं, राइट. ही वाज हर्ट बाय स्टडी या ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स या he was not hurt, he gained control immediately. Obviously वो कहाँ गिर रहे थे? waves में, समुद्र के अंदर. तो he flew overboard. Now come to the next question, that is your what does Mayday call mean? अभी आपने पढ़ा भी होगा कि अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ है हमारा, तो उसमें पायलट ने क्या करा था बच्चों? एक मेडे कॉल करा था बिफोर इट क्रैश. जब वो क्रैश हुआ था विमान हमारा, एरोप्लेन हुआ था, उससे पहले उन्होंने मेडे कॉल करते हैं कि इमरजेंसी कॉल होती है, वो उसको बोलते हैं हम मेडे कॉल. अभी न्यूज में सबने सुना भी होगा कि पायलट ने मेडे कॉल करी थी. कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे. मई के महीने में कहते डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. क्या होते हैं बच्चों? ये डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए. कहीं आप रिमोट में है या इमरजेंसी है तो आप जो है इन्फॉर्म करेंगे, मेडे कॉल करेंगे. क्लियर बच्चों? दैट इज कॉल्ड योर मेडे कॉल. नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. ये बच्चों चैप्टर हमने लाइन वाइज पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन हमने दिए थे, उसकी की पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों हमारे? 30 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा चैप्टर, क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट इज इजी टू राइट द
कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, एमसीक्यू का आए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द और फ्रेम द आंसर. Describe the mental condition of the voices on the 4th and 5th January. अभी हमने यहाँ पे बच्चों डेट वाइज भी आपको बताया था कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था. तो यहाँ पे भी यही पूछा है कि उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी. राइट, ऑन 4th and 5th January. बहुत ज्यादा कहते थे, डिस्ट्रैक्ट थे, ऑब्वियसली वर्स्ट थी कंडीशन. ऑन 4th January, तो हम डेट वाइज देंगे बच्चों. ऑन 4th January, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out. तो 4 तारीख को, क्योंकि सेकंड से हमने अभी पढ़ा था जो एक एमसी क्वेश्चन भी था, सेकंड से कंडीशन जो कैसी हो रही थी, वर्स्ट हो रही थी. राइट, 4th को 36 आवर्स उन्होंने करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील किया था. They had their first meal in almost 2 days. 2 दिन में उन्होंने पहला मील किया था. Their respite was short-lived. They faced dangerous, और अभी थोड़ा सा ही उन्होंने रेस्ट किया था. They faced dangerous situation on January 5th. Fear of death loomed large. They were under great mental. एकदम से उनको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला था और उन्होंने 2 दिन में जो है अपना मील लिया था. दे है, बट सडनली जनवरी 5th को फिर से जो है डेंजरस सिचुएशंस जो है उनको फेस करनी पड़ी और उन्हें जो है दे वर अंडर ग्रेट मेंटल डिस्ट्रेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन. The events as indicated in the 3 sections of the text if is suitable to. 3 सेक्शन में हमने कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, लेट्स सी. द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स, द फर्स्ट सेक्शन ऑब्वियसली जो फर्स्ट लैक ऑफ द जर्नी था, कैसा था, पीसफुल था. राइट, फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स द पीसफुल जर्नी. कहाँ से भी थी बच्चों, प्लायमाउथ इंग्लैंड से भी थी शुरू टू केप टाउन. और दे कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करा था, 3500 किलोमीटर. The narrator is relaxed and fine and have क्या था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था उनको, थोड़ा सा रिलैक्स फील किया. As the weather deteriorated, they faced Byzantine waves. They take precautions to save themselves in the struggle with the disaster. उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं करा, उन्होंने उसको फेस करा. The narration becomes green, but it exudes the fighting spirit, confidence, and a strong willpower. By the morning of January 6th, Steve Walker rode out of the storm. अब सबने करेज दिखाया बच्चों, हिम्मत दिखाई. किस किसने, चाहे उनके जो है क्रू मैन थे, राइट, चाहे उनका छोटा बच्चा था, 6 और 7 years old चिल्ड्रन थे, चाहे उनकी वाइफ थी, चाहे वो अपने आप थे हिमसेल्फ. सब ने जो है करेज दिखाई, हिम्मत दिखाई एंड फेस. एंड फाइनली दे रोड आउट द स्टॉर्म बाय द इवनिंग. एंड बाय द इवनिंग दे साइटेड आइल. यहाँ पे क्या है, ये आइल है, आइल एम्स्टर्डम आइलैंड. द नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड. Joy, relief, and complete confidence are apparent. By the morning of January 6th, right? Relax feel करा उन्होंने. Joy, relief, complete confidence are apparent. The suitable to each section is section A, cheerful journey. Section 2, facing the wave. और थर्ड था searching the island. तो 3 फेज में हमने क्या देखा बच्चों, तो सेक्शन ए था चेयरफुल जर्नी, कोई ऑब्स्टिकल नहीं था. सेक्शन 2, facing the waves. Gigantic means बहुत बड़ी बड़ी. पेज थर्ड, सेक्शन सी. ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं, लाइक दिस, सर्चिंग द आइलैंड.
सर्चिंग द आइलैंड, और आइलैंड कौन सा सर्च करा था उन्होंने? आइल एम्स्टर्डम। कौन सा करा था? आइल एम्स्टर्डम। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 को लिखना है, और यहाँ पे सर्चिंग द आइलैंड, और आइलैंड कौन सा? आइल एम्स्टर्डम। क्लियर बच्चों? Now come to the next question, that is, what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced the danger? जब उन्होंने देखा खतरा है, क्या नोटिस करा? क्या डिफरेंस था एडल्ट्स में और बच्चों में? There is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted when faced with danger. The adults felt the stress, और जो बच्चे थे वो क्या करते? सपोर्ट कर रहे थे, पैनिक नहीं हो रहे थे बच्चे, राइट, ऑफ द सर्कमस्टांसेस। और बड़े क्या कर रहे थे? दे आर ट्राइंग, क्या कोशिश कर रहे थे बच्चों? दे वर ट्राइंग टू सेव द बोट, सेव द लाइव्स ऑफ द मेंबर्स, but prepared themselves to face the dangers. They took sufficient precautions to protect the ship. When the rough weather began, they equipped everyone with lifelines, waterproof clothes, life jackets. हमने पढ़ा था ना बच्चे, इस तरह से जितना भी सामान था सब उन्होंने इक्विप कर लिया था. Larry and her worked cheerfully, and और किस जैसे हमने देखा कि continuously they pumping out the water day and night carefully and optimistically, positively for 3 days continuously to pump out the water from the ship. अगर वो पंप नहीं करते तो मे बी क्या होती? शिप डूब जाती. Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed and steered the ship. She also served. मैरी उसकी वाइफ ने किस तरह से अपने जो है हैंडल करा था, कि इसको व्हील को ले लिया था अपने husband से, narrator से. She also served the meal after 2 days of a struggle against odds. The narrator performed his role as a captain. Narrator जो है as a captain अपना रोल कर रहे थे. Helpers किस तरह से हेल्प कर रहे थे to pump out the water from the ship. अब let's see the बच्चे क्या कर रहे थे? After 2 days, with courage, determination, resourcefulness, and full responsibility, he undertook repair work and provided operators and directions reacted to protect the ship. He also helped in steering the ship towards the island. The children suffered silently and patiently. ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे जिससे उनके पेरेंट्स जो है डिस्टर्ब हो. Sue didn't want to bother her father with her troubles. John acted courageously. He was not afraid to die if we all of them perished together. अगर हम मर भी गए, perish होता बच्चों die, कि अगर हम मर भी गए तो हमें कोई डर नहीं है अगर हम सब जो है सारे साथ में. इस तरह से बच्चों ने जो है दे वर नॉट पैनिक नहीं हुए थे, करेज दिखाया था उन्होंने, और अपने पेरेंट्स को जो है किस तरह से ट्रबल नहीं किया था. राइट? हाउ डज द स्टोरी suggests the optimism helps to endure the direst stress. कोई भी कंडीशन होती है बच्चों, अगर कोई क्रिटिकल होती है, कहीं पे डिजास्टर है या आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए बच्चों, राइट, और गिव अप नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, एंड ऑलवेज थॉट अबाउट द, आपके पास जो है कैसे आनी चाहिए वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स. The story suggests that optimism certainly helps endure the direct stress. The behavior of the 4 adults during crisis bears it out. Larry Wiesel and Herb Sigler were 2 crewmen. As the mighty waves smashed the deck, water entered the ship through many holes and openings. Right from the evening of the January 2, Larry and Herb started pumping out of से वो पूरा डे नाइट जो है 3 दिन तक हाउ दे pumping out the water from the ship. They worked continuously, excitedly, feverishly for 30 hours, 6 hours. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 3 दिन तक मीन्स कि हाउ दे वर्क 36 hours.
2 दिन तक जो है ऑलमोस्ट जो है कि हाउ दे वर्क. It was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 6. They remained cheerful and optimistic while facing a dangerous situation. The narrator didn't lost his courage. अगर हिम्मत हार जाते, मान लो हम कैप्टन है, हम ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है हमारे जूनियर है, ये जो जिनको होप है हमसे, राइट, hope or presence of mind while facing problems. He didn't worry about the loss of equipment. He used whatever was available. उसने ये नहीं कहा कि हमारा चलो पंप खराब हो गया, बट उसने कितना हिम्मत से करे से जो भी अवेलेबल था, he used it. His self-confidence and practical knowledge helped them to steer out of the storm and reach the Isle. बच्चों ये आइल है, ILE, Isle Amsterdam Island. Mary stayed at the wheel for all those crucial hours. मेरी कौन है बच्चों? वाइफ है. She didn't lose hope or courage either. वो भी घबराई नहीं थी, पैनिक नहीं हुई थी, और ना बच्चे भी थे. क्लियर बच्चों? सबने एक दूसरे को सपोर्ट करा था, और यही हमारा टाइटल है और जस्टिफाई भी करता है. इफ वी ऑल बी टुगेदर, तो हमें जो है मरने से डर नहीं लगता. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what lessons do we learn from such hazards when we are face to face with death? अगर आपके को क्या आपने इस चैप्टर से सीखा है बच्चों, अगर फेस टू फेस आपके सामने आपके अप्रोच करें अपने डेथ को, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आपने क्या लर्न करा है यहाँ से? Hazardous experience may bring us face to face with death, but may impart us important lessons of conduct. Life is not always a bed of roses. तो ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चों लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस. हमें हमेशा कोई ना कोई फेसेस जो है प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है. वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स इन विद पेशेंस, एंड हमें जो है पेशेंस रखना चाहिए, करेज रखना चाहिए. एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ करेक्टर. अगर हमें अच्छा मिलता रहेगा, जैसे अभी बोला है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, राइट. तो हम कैसे सीखेंगे बच्चों? जब हमारे पास एडवर्स कंडीशंस आती हैं तभी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं. द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जज्ड बाय पुटिंग इट इन द फायर. अब गोल्ड की अगर प्योरिटी को देखते हैं तो हमें उसको भी आग में जलाना पड़ता है, राइट. द हैजर्डस एक्सपीरियंस ऑफ द बेस्ट इन कावर्ड पर्सन्स ट्राई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ. अगर हम डर गए बच्चों, कावर्ड मींस डरपोक लोग, डेफिनेटली वो ऐसी there is a negative lead to inactivity and और अपने आप को जैसे कई लोग सरेंडर कर देते हैं, भाई गिव अप कर देते हैं, हमसे नहीं होगा. तो सेलर्स, और यहाँ पे हमने देखा कितना कॉन्फिडेंस था. तो क्या क्या चीजें हमें? सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, करेज, रिसोर्सफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फेस ऑल द डेंजर्स बोल्डली एंड ओवरकम ऑल द डिजास्टर. अगर हमारे अंदर हिम्मत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेज है, सब चीजें हैं, तो ये चीजें हमें कोई भी जो डिजास्टर है उससे बाहर ओवरकम कर सकते. Their sharing and caring attitude inspires others also to face adverse circumstances boldly and tightly over them. Clear बच्चों? तो बच्चों टुडे we completed the chapter. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. हमने MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, और कहीं पे अगर फिर भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम या डाउट होते हैं तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोई भी डिजास्टर, इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन आती है फेस टू फेस, आपको डेथ दिखाई देती है, अप्रोच करती हुई दिखाई देती है, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, करेज, हिम्मत रखनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट. तो डेफिनेट it overcome to you from that disaster. Is it clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.